हमारे जीवन में बहुत सी पहेलियां हो जाती है। कुछ पहेलियां सुलझ जाती है और कुछ पहेलियां आज भी ना सुलझी है। और उन ना सुलझी पहेलियों को सुलझाने के लिए हम यहाँ वहाँ बहुत घूमते भी हैं। जब कभी हमारे जीवन में अच्छा घटित होता है तो उसका श्रेय हम अपने आप को देते हैं, ये कहकर कि ये मैंने किया है। और जब कभी बुरा हमारे जीवन में घटित होता है तो हम सीधा भगवान को दोष देते हैं, ये कहते हुए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये जो पहेली है जिसे हम कहते हैं आखिर करता है कौन, इस पहेली को सुलझाने के लिए यहाँ एक नाटक का आयोजन किया गया है। ये मेरे पीछे जो आप डोम देख रहे हैं, इसमें वो खूबसूरत नाटक जिसमें आपकी पहेली करता कौन इसे सुलझाया जा रहा है, वो आप अब हमारे साथ अगला देखने वाले हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर इस डोम के और दिखाते हैं करता कौन, जहां आपकी इस पहेली का समाधान आपको मिलेगा। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सबका इस डॉम में स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम सभी के जीवन में काफी प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे अक्सर कोई काम सहजता से हो जाता है और कभी कभी छोटी चीजें करने में भी कई बाधाएं आती है, और कभी कभी तो हमारा काम हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? यदि आप कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, और यदि भगवान कर रहे हैं तो आपको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कर्ता दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना? क्या इसमें आपको कोई विरोधाभास नहीं लग रहा? तो आखिर यह सब कर कौन रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है? यदि आपको यह पहेली लगती है तो चलिए इसका विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, एक उदाहरण द्वारा समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान। यह है डॉक्टर चंद्रेश, साइंस प्रोफेसर एट सैफरोनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं इनके जीवन की एक झलक। चेन्नई शहर में आई सुनामी से हुई 2000 लोगों की मृत्यु। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? दिल्ली के नेता ने किया 100 करोड़ रुपयों का घोटाला। ये सारे लोग मिलकर देश का दिवाला निकाल देंगे। यूपी में सरेआम हुई बैंक में चोरी। लोगों को बस चोरी करनी है, मेहनत नहीं। उफ, कहीं भी शांति नहीं है। अरे 11 बज गए। बाप रे, सुबह 9 बजे तो मीटिंग है। अरे 8:30। बाप रे बाप, उठ क्यों नहीं पाया मैं? बहुत देर हो गई है, जल्दी भागना पड़ेगा वरना मीटिंग में नहीं पहुंच पाऊंगा। अब ये पानी क्यों नहीं आ रहा? कितनी बार मेंटेनेंस ऑफिस में कंप्लेन की है, एक टंकी भी टाइम से नहीं भरी जाती इन लोगों से। कोई सुनता ही नहीं है। अब फोन करने का भी कोई फायदा नहीं। जब तक पानी आएगा मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। चल भाई जल्दी कर, आज तो चाय खुद को ही बनानी है। आहा, अब ये चीनी कहाँ रख दी? अच्छा हाँ, मिल गई।
लो, ये बन गई चाय। छी, अरे ये क्या, चीनी की जगह नमक डल गया। लगता है आज का दिन ही खराब है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? चंद्रेश भाई, ओ चंद्रेश भाई, जरा इधर तो देखिए। अरे सर, क्या सचमुच आप ही? ये सपना तो नहीं है ना? आप सर आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन? हाँ भाई, मैं ही हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। सर, आप यहां? क्या सच में आप यहां? यह तो रहा, बिल्कुल आपके सामने ही खड़ा हूं। आप मानेंगे नहीं सर, पर एक प्रोफेसर होने के नाते ये मेरा सपना था कभी आपसे मिल पाऊं। पर आप यहां कैसे? और ये सब ठहर क्यों गया है? ठहर नहीं गया, ठहरा दिया गया है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इसीलिए तो यहां आया हूं मैं। सर, साइंस प्रोफेसर होकर भी आप वास्तविकता को ना समझ पा रहे हैं, ना ठीक से जान पा रहे हैं, और इसीलिए समय को ठहरा दिया गया है, क्योंकि आगे बढ़ाकर भी तो कोई फायदा नहीं। वास्तविकता? कौन सी वास्तविकता? वही समझाने मैं यहां आया हूं कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। आपको सुलाता है कौन, उठाता है कौन? मैं ही सोता हूं और मैं ही उठता हूं। तो फिर आज सुबह लेट क्यों उठे? और आपको तो रात को 11 बजे सोना था ना, तो 12:30 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? और ये चाय किसने बनाई? वो तो मैंने ही बनाई है, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आपने बनाई, तो फिर मीठी की बजाय नमकीन क्यों बनी? आपको तो उसे मीठी बनानी थी ना? हाँ, वो तो है, पता नहीं, लेकिन चीनी की जगह मुझसे नमक डल गया। ओह, तो ये नमक आपने डाला कि आपसे डल गया? इन दोनों में कुछ विरोधाभास नहीं लग रहा? हाँ, फिर भी चाय तो मुझसे ही बनी है ना। मैंने सब कुछ किया, मतलब मुझसे ही बनी है ना, कोई और तो बनाने नहीं आया। और चाय अपने आप तो नहीं बनेगी ना। मान लीजिए कि चाय आपने बनाई है, तो फिर क्या चाय पत्ती, दूध, चीनी के बिना आप चाय बना सकते हैं? नहीं, इन सब चीजों के बिना नहीं बन सकती। अब सोचिए, अगर ये सब जीवंत होते तो क्या होता? क्या कहते वो? ए, मैं नहीं होती तो चाय नहीं बनती। रहने दो भाई, मैं नहीं होती तो चाय बिल्कुल नहीं बनती, समझी? आप दोनों चुप रहो। मैं नहीं होता तो चाय नहीं बनती। मैं नहीं होता तो चाय कभी नहीं बन सकती। चाय तो सिर्फ मैंने बनाई है। मैं ना हो तो तुम चाय पी कैसे सकोगे? मैं ना होता तो चाय बनती ही कैसे? मैंने बनाई है चाय, चाय तो सिर्फ मैंने बनाई है। देखा मैंने कितनी अच्छी चाय बनाई है। मैं नहीं होती तो चाय नहीं बनती। मैंने बनाई है।
अगर अभी भी आपको लगता है कि चाय आपने ही बनाई है, तो ये चीनी कहां से आई? चाय पत्ती कहां से आई? गैस, दूध, पानी, ये सब कहां से आया? हाँ, बात तो सही है। इन सब चीजों के बिना तो मैं चाय जैसी साधारण चीज भी नहीं बना पाता। अब ये सोचिए, अगर आपके पास कोई काम करने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो आप ही करते हो? बात तो आपकी सही है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब कौन करता है? वो समझने के लिए आपको मेरे एक और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पूछिए। प्लीज कम विथ मी। तो बताइए, ये आपके नल में पानी कहां से आता है? म्यूनिसिपैलिटी से? नहीं। नहीं? तो फिर कहां से? इसे समझने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। तो चलिए। सबसे पहले तो गर्मी की ऋतु में सूर्य की सख्त धूप समुद्र की सतह पर पड़ती है, तब पानी की सतह से भाप पैदा होती है। ये भाप वायु बनकर आकाश की तरफ जाती है। वहां ठंडक होने की वजह से पानी की छोटी छोटी बूंद बनकर बादलों का निर्माण होता है। फिर वातावरण में असंतुलन के कारण हवा चलती है। हवा की वजह से ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे बिजली चमकती है। और जब मूसलाधार बारिश होती है, तब मिट्टी की सौंधी सुगंध से मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्यासी धरती अपनी प्यास बुझाती है। सूखे वृक्षों को नया जीवन मिलता है। समस्त जीव सृष्टि में जैसे नई चेतना फैल जाती है। अब बारिश का ये पानी नदियों में जाता है। नदियों का पानी डैम में इकट्ठा होता है। ये पानी नहरों द्वारा बड़े बड़े शहरों की ओर ले जाया जाता है। वहां से पंपों द्वारा पानी म्युनिसिपैलिटी की बड़ी बड़ी टंकियों में डाला जाता है। अब इन टंकियों से जुड़ी पाइपों से होता हुआ वो पानी हमारी सोसाइटी की टंकी में पहुंचाया जाता है, और तब जाकर वो पानी बाथरूम के इस नल से होकर हमें मिलता है। ओह, सिर्फ इतने पानी को यहां तक पहुंचाने के लिए कितने सारे संजोगों की जरूरत पड़ती है। इस पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अब मुझे यह बताइए कि अगर मैं नहीं करता हूं, तो फिर इतने सारे संजोगों की व्यवस्था कौन करता है? यह इतनी बड़ी दुनिया, यह सृष्टि चलती कैसे है? क्या ये सब भगवान चलाते हैं? अभी तक फिजिकल साइंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। जहां तक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सवाल है, उसके बारे में मैंने सब कुछ जान लिया है, लेकिन थ्योरी ऑफ रियलिटी के मामले में तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा।
आई एम सॉरी, आई कांट असिस्ट यू फर्दर। यदि भगवान ही करते हैं तो ये बाढ़, सुनामी, भूकंप वगैरह भी भगवान ही करवाते होंगे। वैसा हुआ? नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ही करता हूं तो मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कई बार जल्दी सोना है तो नींद नहीं आती, कई बार जल्दी उठना हो तो उठ नहीं पाता। उसका मतलब मैं अकेला भी कुछ नहीं करता और भगवान करते हैं ऐसा भी नहीं मान सकता। ओ गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब करता कौन है। मेरे इस मूलभूत प्रश्नों का जवाब कौन देगा? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। भगवान प्लीज हेल्प मी भगवान, हेल्प मी। अरे भगवान, आप स्वयं यहां? अब तो मैं सच में सपना देख रहा हूं। हाँ वत्स, मैं स्वयं यहां उपस्थित हूं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा सपना देख रहा हूं मैं? ये स्वप्न नहीं है, मैं खुद यहां आया हूं। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। किस इंसान के ऐसे भाग्य होंगे कि उसे स्वयं भगवान से मिलने का मौका मिले। चंद्रेश, आप कुछ दुविधा में हो, बताओ क्या समस्या है? दुविधा ये है कि ये दुनिया कौन चला रहा है? क्या आप ही ये सब करवाते हो? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात करने में या करवाने में भगवान कुछ नहीं करते, कर्म बांधने में या कर्म फल देने में भी भगवान का कोई हाथ नहीं है। ये संसार सिर्फ स्वभाव से ही चल रहा है। क्षमा करना प्रभु, पर अगर ये संसार स्वभाव से चल रहा है तो इसमें भगवान क्या करते हैं? चंद्रेश, यहां देखिए। देखा, एक व्यक्ति प्रकाश का उपयोग पढ़ने के लिए कर रहा है और दूसरा उसी प्रकाश में जुआ खेल रहा है। बताओ अब इसमें प्रकाश ने क्या किया? उसने तो सिर्फ प्रकाश दिया। इसके अतिरिक्त कुछ और? नहीं, वो तो सिर्फ प्रकाश ही देता है और कुछ नहीं। क्या ऐसा भी नहीं करता कि कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे ज्यादा प्रकाश दे, और अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है तो उसे कम प्रकाश दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश तो दोनों को एक ही जैसा मिलता है। बस इसी तरह भगवान भी जीव मात्र में आत्मा के रूप में उपस्थित है, और इस आत्मा का स्वभाव यही है कि हर जीव को ज्ञान प्रकाश देना। आत्मा और कुछ भी नहीं करता, वो स्वभाव से ही अक्रिय है।
अब इस ज्ञान के प्रकाश के आधार पर मनुष्य अपनी बुद्धि से अच्छे या बुरे कर्मों का कर्ता बनता है और फिर सिर्फ अहंकार करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छा होने पर सुख का भोक्ता बनता है और बुरा होने पर दुख का भोक्ता बनता है, मगर कर्तापन से कभी नहीं छूट पाता। और जब तक ये कर्तापन का भाव नहीं छूटेगा, तब तक कर्म बंधन और जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। हे भगवान, आज तक मैं इसी भ्रम में जिया कि यदि कोई भी कार्य मेरी इच्छा के अनुरूप हुआ तो वो मैंने ही किया, और इच्छा के विरुद्ध हुआ तो दूसरों को दोषित ठहराकर, नहीं तो आखिर में भगवान की मर्जी समझकर समाधान ले लिया। पर यह तो कभी समझा ही नहीं कि ये जगत, ये दुनिया कैसे चल रही है, कौन करता है ये सब, भगवान क्या करते हैं। आज इस विज्ञान को जानने के बाद मेरे कई प्रश्नों का समाधान हो गया। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। बस इतनी ही बात समझ में आ जाए तो कितना भी अच्छा या बुरा होने पर भी तुम्हें समाधान रहेगा कि हम सब निमित्त मात्र हैं, कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है। और जान लो कि करने वाला कौन है। ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अर्थात संयोग ही संसार को चलाते हैं। यदि ये एक ही बात पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर जीवन में कोई समस्या रहेगी क्या?